प्रणाम। ओम नमः शिवाय। 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है जिनको पहली सीढ़ी कहा जाता है। उनका नाम है कमलात्मिका। बहुत छोटा शब्द है कमला। उसी महाविद्या कमला को विराट रूप में देवी कमलात्मिका कहा जाता है। और ये केवल विद्या नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ये है महाविद्या। काली से शुरू होकर जो सबसे बड़ी प्रमुख देवी मानी जाती है, अगर हम विपरीत क्रम में नीचे की ओर लौटते हैं तो सबसे नीचे सबसे छोटी शक्ति है माँ कमलात्मिका। और महाविद्याओं के साधक जब भी अपनी साधना की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जिस महाविद्या का चयन करते हैं वो पहली सीढ़ी होती है महाविद्या कमलात्मिका। बहुत से साधक ऐसे हैं जिन्होंने शास्त्रों में, ग्रंथों में, आगम निगमों में कमलात्मिका का नाम पढ़ा है, सुना है और उनके मंत्रों को भी जानते हैं, लेकिन ठीक ठीक ये नहीं जानते कि आखिर भगवती कमलात्मिका है कौन, क्या है उनका स्वरूप। हालांकि ये तो आप सरलता से जान सकते हैं कि उनका नाम कमला है और कमलात्मिका है, कमल आत्मिका। कमल एक अद्भुत पुष्प है, एक बेहद अद्भुत पुष्प। और भारतीय धर्म और वांग्मय का जब आप आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं तब आपके मन में एक विचित्र प्रश्न पैदा होगा कि आखिर ये कमल जिसको लोटस कहते हैं, इस कमल का राज क्या है, इस कमल के पीछे की कहानी क्या है, आखिर क्या है ये कमल और क्यों सर्वत्र आपको ये पुष्प नजर आता है। बस इस कमल के पुष्प के रंग बदलते हैं लेकिन ये कमल का पुष्प बदलता नहीं। अगर मैं मार्कंडेय पुराण से बात शुरू करूं, उसके भीतर दुर्गा सप्तशती आती है, सप्तशती से बात शुरू करूं तो जब भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में विलीन थे तो सर्वप्रथम उनके नाभि कमल से ही कमल की उत्पत्ति हुई। और उसी कमल के ऊपर साक्षात ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनके पास सहज ही अपौरुषेय ग्रंथ वेद थे जिन्हें किसी ने लिखा नहीं। और क्या है ये पूरा का पूरा सृष्टि चक्र। अगर आप पूरे चक्र को देखेंगे तो धर्मानुसार ब्रह्मा जी से उसकी उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी कमल पर विद्यमान है और स्वयं नारायण, उनको कमल लोचन कहा गया। कमल लोचन साधारण अर्थ है जिसकी आंखें कमल की पत्तों की तरह। लेकिन क्या केवल यही अर्थ है? गूढ़ शास्त्र और गहन शोधकर्ता और अध्यात्म के मार्ग पर आगे तक जाने वाले साधकों ने इस कमल के पीछे कई अनूठे रहस्यों को उजागर कर किया है और उनकी तरफ इशारा किया। भगवान विष्णु की प्रिया प्रेयसी माँ लक्ष्मी कमलवासिनी, कमल पर विद्यमान है। अनेकों देवियों के पास ही कमल है। तो आखिर इस कमल का रहस्य क्या है और इस कमल के भीतर क्या ऐसा है कि आप इसे उस कमल की आत्मा कह सकते हैं। और ये कमल की आत्मा ही तो कमलात्मिका है। वैसे तो यदि आप भारत में साधारण कुल अर्थात वैष्णव कुल या रुद्र कुल जिसको शैव कुल कहा जाता है या फिर शाक्त कुल, अग्नि या सौर इत्यादि कुलों को जो विविध प्राचीनतम परंपराएं हैं उनको देखेंगे तो आपको कमल के पुष्प के पीछे एक लंबा इतिहास नजर आएगा। तो कमल के बहुत से अर्थ हैं। किसी ने कमल को सुख, समृद्धि, श्री, धैर्य और इन सब का अलंकार माना है तो किसी ने इसे कलाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक पुष्प माना है, किसी ने इसे सृजन का प्रतीक माना है और किसी ने इसे विलासिता का प्रतीक माना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी कमल पुष्प को उपलब्धि का प्रतीक
अर्थात जीवन की पूर्णता का प्रतीक, मोक्ष और मुक्ति का प्रतीक माना गया, और इसी कमल को प्रेम का भी प्रतीक माना गया। तो कमल के चाहे जितने भी सांकेतिक अर्थ हैं, सबके भीतर एक ही शक्ति छिपी है, सबका उद्देश्य एक ही है। ये मेरी विवशता है कि मैं तुमसे कुछ छुपाऊं नहीं, इसलिए मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि योगियों के भीतर जिस गोपनीय शक्ति का निवास रहता है या जिससे वो आधारभूत शक्ति मानकर चलते हैं, उसे कुल कुंडलिनी कहते हैं। उसके समस्त 8 चक्र जो प्रमुख चक्र हैं, वैसे तो 7 चक्र हैं, हृदय चक्र को अतिरिक्त यदि मानकर आप चलें तो 8 चक्रों के भीतर भी कमल दल के रूप में ऊर्जा समाहित है। उसका प्रतीक भी कमल की पंखुड़ियाँ हैं। सहस्त्रहार कमल दल तो एक बहुत बड़ा कमल का भंडार है, एक विशालतम कमल का पुष्प, इसलिए उसके भीतर विद्यमान शक्ति भी वही है जिसे आप कमलात्मिका कहें। वाम मार्ग में कमल का पुष्प वासना का प्रतीक है, प्रेम का और आकर्षण का प्रतीक है, और कहा जाता है कि इस संसार को जब ब्रह्मा जी ने रचा तो योग माया को विकसित किया, और उस योग माया ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बांधे रखा है एक अजब से आकर्षण में। जब तक आकर्षण है तब तक ब्रह्मांड चलेगा, जब तक जरूरत है तब तक आकर्षण विद्यमान रहेगा, और इस आकर्षण के गोपनीय नियम को समझने वाला विशुद्ध वाममार्गी व्यक्ति ही कमल का उपासक है। वो केवल कमल का प्रतीक चिन्ह बनाकर उपासना करता है, लेकिन फिर भी याद रहे उस कमल के भीतर की जो आत्मा है वो भी कमलात्मिका है। वैसे तो मैं यदि आपको समझाने चलूं तो ये बता सकता हूं कि 10 महाविद्याओं में कमलात्मिका का स्वरूप कैसे बताया गया है, उनके शिव कौन है, वो करती क्या है, उनकी शक्तियां क्या हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ही अनावश्यक लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे सुनने वाले केवल वही लोग नहीं जो तंत्र के प्रकांड विद्वान और उच्च कोटि के अध्ययनकर्ता या अध्येता है। मैं ये भी जानता हूं कि बिल्कुल नया व्यक्ति जिसका इस संपूर्ण विषय से कोई लेना देना ही नहीं, उसकी भी रुचि इसमें है। इसलिए मैं इन प्रपंचों को फिलहाल दूर रखता हूं। मैं केवल ये साफ शब्दों में तुम्हें बताना चाहता हूं कि कमल एक लक्षण है, बताने का एक तरीका है, जिसे आप प्रतीकात्मकता कह सकते हैं या कहा जा सकता है, क्योंकि प्रतीक है कमल सौंदर्य का, खुशहाली का, जीवन मुक्ति का, सृष्टि के लगातार बनते क्रम का। इसलिए महाविद्याओं के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक कालिकुल, क्योंकि कालिकुल विनाश भी कर सकता है। तंत्र ये मानता है कि सृजन तब तक संभव ही नहीं जब तक पुराना नष्ट ना हो जाए। अगर तुम मुझे गुरु मानने लग जाओ तो ये संभव ही नहीं जब तक तुम्हारे पास कोई दूसरा गुरु। यदि मैं किसी से प्रेम करूं तो ये संभव ही नहीं कि यदि मेरे पास एक और प्रेमिका है तो मैं उससे प्रेम करने लग जाऊं। क्यों? ये संहार का नियम है, ये काली कुल का नियम है, उसकी गाथा है, और इसको एक श्रेष्ठ विचारवान साधक धीरे धीरे साधना करते हुए, अध्ययन करते हुए समझ पाता है। लेकिन यहाँ श्रीकुल जरा अलग है। इसे विनाश की चिंता नहीं, जहां जहां विनाश होता है वहां वहां नई कौपलें फूट पड़ती हैं। जैसे ही कहीं बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए और सारा जंगल मिट जाए, लेकिन अचानक वहां वर्षा होने लगी, पानी जमा होने लगे, नई घास पत्तियां उगने लगी। ये जो सृष्टि में फिर से जी उठने की ललक है, इसे ही कमल के द्वारा संबोधित किया गया है। आप और हम भी तो साधारण मानव हैं, और हमारे भीतर भी साधारण वस्तु ही तो हैं। खाना खाना, नाचना, गाना, पीना, मित्रों के साथ घूमना, छोटा सा परिवार बनाना और अपने आप को धर्म कर्म से बचा कर रखना। इससे अधिक तो हमारा जीवन है नहीं। लेकिन जिस दिन हमारे भीतर ये कमल का पुष्प खिलने लगता है, हमारे जीवन में बेहद विचित्र परिवर्तन आने लगता है। लोग कहते हैं कि तुम अब खिल गए हो,
तुम्हें लगता है कि मेरे भीतर हृदय में कुछ खिल गया। ये जो खिलना है, ये जो जानना है, ये तंत्र का एक अद्भुत अनूठा भाग है जिसको आपने और हमने कहा कमलात्मिका शक्ति। बेहद सुंदर शक्ति है ये। अगर आप तंत्र के माया जाल से डरते नहीं हो, अगर आप उसके बाहरी खोखलेपन से घबराते नहीं हो, तो आप एक बेहद सुंदर अवसर अपने जीवन में प्राप्त करते हो, कमलात्मिका साधना को संपन्न करने। जीवन क्या है और कौन जीता है इस जीवन? जीवन केवल ज्ञानियों का है, योगियों का है और स्वतंत्र मतीय लोगों का है, जिनका मस्तिष्क खिल गया हो, जिनका हृदय खिल गया हो। और कमलात्मिका आपको उसके लिए प्रेरित करती है। आप आस्तिक हो या नास्तिक, इससे फर्क नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि कमलात्मिका सृष्टि का एक नियम है। वो स्वयं क्रियान्वित होता है आपकी बुद्धि और आपके स्तर के अनुरूप। जितना आप सोचते हैं, जितना आप दुनिया को जानना चाहते हैं, दुनिया तो उतनी ही समझ में आती है। और यदि आप अपने सोचने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं तो दुनिया बढ़ जाती है। ये ठीक वैसे है कि यदि आप केवल अपने गांव में ही रहो तो आपकी चिंताएं गांव की ही होंगी, उसी स्तर पर आप सोच पाओगे। फिर आप शहरों में जाओगे तो चिंताएं और बढ़ जाएंगी। यदि आप देश भर में जाओ तो आपकी मानसिकता वैसी हो, और यदि पृथ्वी भर में जाओ तो मानसिकता वैसी, और ब्रह्मांड के उस पार निकल जाओ तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो ये जो विकास है मस्तिष्क का, अंतःकरण का, ये स्वभावतः क्रियान्वित है। लेकिन ऋषियों ने अपनी गहन साधना के बाद, अपने तपोबल के बाद, अपनी अनुभूतियों के बाद अपने आप को विकसित करने के अनेकों उपाय खोजे। उन उपायों में से एक उपाय है साधना, सतत साधना करना। और इस साधना में दो तरह के लोग होते हैं। एक आकांक्षी लोग, इच्छा से भरे हुए, जिनकी वजह से धर्म का एक नया ही चेहरा सामने आया है। ये लोग चाहते हैं कि हम किसी भी देवी की साधना करें और तत्क्षण चमत्कार हो जाए। इन्हें चमत्कारवादी कहा जा सकता है। लेकिन कुछ हैं विशुद्ध भक्त, विशुद्ध साधक, वो केवल साधना करते हैं। और इस तरह के साधक जब देवी के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो अनेकों तरह के कमल पुष्प हृदय में, कुल कुंडलिनी में, मस्तिष्क में और भावनाओं में व्यक्त होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। समस्या यह है कि जीवन बेहद छोटा है, वक्त तेजी से गुजर रहा है, वृद्धावस्था आ रही है और मृत्यु का निमंत्रण है द्वार पर। तो कौन सी वो शैली है, कौन सी वो पद्धति है जिससे मैं खिल उठूं? कौन सा वो तरीका है, कौन सा वो नियम है, कौन सा वो उपाय है जिससे अचानक मेरे जीवन की सोच बदलने लगे? कौन सा वो रास्ता है जो मुझे खिलने का मौका दे? क्योंकि कब तक मैं इन बेड़ियों में बंधा रहूंगा? कब तक लोग मेरे पंखों को बांध कर रखेंगे और मैं ऊंचे आकाश में उड़ान न भर सकूंगा? कब तक मैं इस प्रकृति के सौंदर्य का आनंद न ले पाऊंगा? और कब तक इस मस्तिष्क के भीतर जो क्षमताएं हैं और इस हृदय के भीतर जो अनंत भावनाएं हैं, मैं उनके चरमोत्कर्ष को अनुभव नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि अभी मैं नया हूं, अभी मैं अनजान हूं, मैं नहीं जानता इस सृष्टि के सिद्धांतों को, इस सृष्टि के नियमों को। इसलिए मैं सीधे महाविद्या काली तक नहीं पहुंचता। और ये तंत्र का नियम है कि आप जब भी यात्रा करो तो सीधे कूद कर न जाओ, आपको उसी मार्ग से होकर जाना पड़ेगा जो उसका सुनिश्चित मार्ग है। और साधना तो इतना विचित्र मार्ग है कि जब तक हृदय प्रफुल्लित ना हो, हृदय चक्र खिला हुआ ना हो, तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं। मस्तिष्क चक्र से ये नहीं चलता, हृदय का कमल खिला होना चाहिए। साधना लेन देन का विषय नहीं है,
कि हम कुछ पैसे दे दें, तुम कुछ पैसे दे दो, मैं कुछ तुम्हारे लिए कर दूं, तुम कुछ मेरे लिए कर दो। वो तो इस कर्तापन से उस पार जाने का अद्भुत विषय। इसलिए यदि तुम जानना चाहते हो वास्तव में कि कमलात्मिका आखिर ये शक्ति क्या है, तो तुम्हारे पास दो ही उपाय हैं। पहला तो ये कि तुम उस शक्ति के प्रति अपने समर्पण को और अपने विकास के प्रति ये जो सजगता है इसे बढ़ाओ। ज्यों ही तुम्हारी ये सजगता बढ़ने लगेगी, ज्यों ही तुम मुक्त होने के लिए छटपटाओगे, ज्यों ही तुम पंख खोलोगे, तो उड़ान भरने के लिए हो सकता है 1000 बार तुम गिरो, लेकिन फिर ये अवश्य है कि तुम एक दिन ऊंची उड़ान भरने में कामयाब हो जाओगे। इसी कारण ये बेहद ज़रूरी है कि पहले अपने मन को इसके लिए राज़ी करो और फिर गुरु के सानिध्य में जाकर ये जानने का प्रयास करो कि आखिर इन रहस्यमयी देवियों का राज क्या है, क्यों आखिर इनके ऐसे चित्र हैं, और क्यों ये देवी कमलात्मिका पहली सीढ़ी है महाविद्याओं के जगत में प्रविष्ट होने की। और महाविद्या क्या है? महाविद्या है ज्ञान, सौंदर्य, मुक्ति का मार्ग और पूर्णता का रास्ता। तो जीवन में वो क्षण आए जब आपके नाभि मंडल से कमल उत्पन्न हो सके और आपके हृदय में जाकर ये कमल स्थित हो सके, आपकी कुल कुंडलिनी के समस्त कमलों का विकास हो सके, तंत्र के गोपनीय सांकेतिक इस कमल के रहस्य को आप समझ सको और इसके भीतर निहित इस दिव्य गोपनीय कमलात्मिका नाम की शक्ति के बारे में आप जान सको, ये मेरी इच्छा है। तो तुम्हें कदम बढ़ाना होगा उस उड़ान के लिए, तुम्हें तैयार होना होगा उसे जानने के लिए। बस मैं चाहता तो कमलात्मिका की बहुत बड़ी व्याख्या दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी उड़ान अभी इतनी सीमित है कि मैं इससे अधिक अभी कह ना पाऊंगा। इसलिए तुम्हें ज़रा ठहर कर इस मार्ग पर आने के लिए तैयार होना होगा। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना आगे बढ़ेगी, तुम पंख फैलाओगे, तो मैं आगे की यात्रा पर तुम्हें ले जाऊंगा। तब मैं एक एक लक्षण, एक एक उपादान के और उसके कारक के विषय में तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल कमलात्मिका के इस दिव्य दर्शन में केवल इतना ही। आप प्रतीक्षा करते रहें और साथ चलने का मादा रखें, तो ज़रूर समस्त कमलात्मिका के भेद फिर से उत्पन्न हो पाएंगे और आप जीवन के प्रथम सोपान और प्रथम बिंदु तल अर्थात कमलात्मिका को जान पाओगे। अभी फिलहाल इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।